नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज की एक क्विज कंडक्ट करेंगे जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये 15 क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहेंगे जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पर्सनालिटीज, अवार्ड्स, पूरा लोकेशंस, एवरीथिंग। तो अगर आप ये 15 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं मेरे साथ तो आपका नॉलेज जो है वो ये इस क्विज के बाद काफी हाई लेवल पे बढ़ जाएगा। जो ये क्विज रहेगी, ये क्विज टोटल 15 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और ये 15 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो चलिए आज के क्विज की शुरुआत करें। आज के क्विज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, सत्रिया करके जो हमारे देश का क्लासिकल डांस फॉर्म है वो किस स्टेट का है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी ओडिशा। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी आसाम। जो आसाम है यहाँ पे सत्रिया करके जो डांस फॉर्म है, इस डांस फॉर्म को सत्रिया नृत्य भी कहा जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि जो सत्रिया डांस होता है ये रिलेटेड टू वैष्णविज्म है, क्योंकि वैष्णविज्म यानी जो लोग विष्णु के जो इनकारनेशन है उसको मानने वाले जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये डांस शुरू किया गया था। और आप देख सकते हैं कि कृष्ण सेंटर्ड डांस है ये, इसमें कृष्ण वाली थीम ज्यादातर आपको देखने मिलती है। और शंकरादेव करके एक सेंट है आसाम के, उन्हीं के वक्त ये डांस फॉर्म शुरू हुआ था, उन्होंने जब एक मूवमेंट चलाई थी तब शुरू हुआ था। आज के क्विज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? ए पद्म भूषण, बी भारत रत्न, सी पद्मश्री या डी पद्म विभूषण। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और उसके बाद पद्मश्री आता है। ये सीक्वेंस को अच्छे से याद रखिएगा। आज का थर्ड क्वेश्चन ये रहा, Which festival is also known as महाकुंभ of East? किस फेस्टिवल को महाकुंभ कहा जाता है? ईस्ट इंडिया का महाकुंभ। और आपके ऑप्शन है ए हॉर्नबिल फेस्टिवल, बी मोत्सुमोंग, सी अंबुबाची मेला या फिर डी बिहू। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है सी अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जो है वो हर साल जून मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और ईस्ट का है इसीलिए क्योंकि ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। गुवाहाटी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और गुवाहाटी में एक टेम्पल है कामाख्या टेम्पल, वहां पे आपको अंबुबाची मेला हर जून को सेलिब्रेट होते हुए दिखेगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, When is the National Science Day observed in India every year? हर साल इंडिया में नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है? ए 15 मार्च, बी 2 जनवरी, सी 5 मई या फिर डी 28 फरवरी। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है डी 28 फरवरी। 28 फरवरी को साइंस डे आखिर सेलिब्रेट क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश के जो साइंटिस्ट है, सबसे जाने माने साइंटिस्ट जिनका नाम सीवी रमन है, उन्होंने एक रमन इफेक्ट नाम का कंसेप्ट दिया था। जो ये जो रमन इफेक्ट था उन्होंने ये 28 फरवरी को बताया था, इसीलिए हम इस दिन को नेशनल साइंस डे करके सेलिब्रेट करते हैं। सीवी रमन जो है उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और किस फील्ड के लिए दिया गया था ये भी लिखना है। आज का अगला सवाल ये रहा, मीनाक्षी टेम्पल किस स्टेट में लोकेटेड है? मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और आपके ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी केरला, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटका। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है सी तमिलनाडु। ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये मीनाक्षी टेम्पल है और ये आपको मदुराई नाम के जगह पे देखने मिलता है। मदुराई करके जो जगह है ये तमिलनाडु में है और ये टेम्पल आपको वैगई रिवर करके जो रिवर है उसके किनारे देखने मिलता है। और आपको ये भी बता दूं ये टेम्पल मीनाक्षी, माँ मीनाक्षी यानी पार्वती जी का एक रूप माना जाता है। शिव जी की जो वाइफ थी पार्वती, उनका ही एक रूप माना जाता है। और सुंदरेश्वर करके भी है यहाँ पे जो कि शिव जी का टेम्पल। तो आपको ये देखने मिलेगा टेम्पल मदुराई में। आज का 6th क्वेश्चन ये रहा, विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बॉल ऑफ वर्ल्ड?
वर्ल्ड का कॉफी बाउल किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी मेक्सिको, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी ब्राजील। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है डी ब्राजील। ब्राजील को एक्चुअली कॉफी बॉल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस की जाती है और यही वो देश है जहां से सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट भी होती है बाहर देशों में, इसीलिए इसको कॉफी बॉल ऑफ वर्ल्ड या फिर कॉफी पॉट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। आज का 7th क्वेश्चन ये रहा, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनको पद्म विभूषण भी मिला है, एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं पंडित शिव कुमार शर्मा? और आपके ऑप्शंस है ए संतूर, बी फ्लूट, सी तबला या डी वायलिन। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ए संतूर। यहां आप जिनकी पिक्चर, जिनकी इमेज देख रहे हैं, ये है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, इनको पद्म विभूषण, पद्मश्री ऐसे काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं और ये काफी अच्छा संतूर बजाते हैं। कभी अगर टाइम मिलता है तो इनके संतूर के कुछ वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का 8th क्वेश्चन ये रहा, विच इज इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क? इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी सुंदरबन नेशनल पार्क या ऑप्शन डी बंदीपुर नेशनल पार्क। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ईयर था 1936। 1936 में ब्रिटिश ने इंडिया में पहला नेशनल पार्क बनाया था और उस नेशनल पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और आज भी ये नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नाम से जाना जाता है और ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आपको ये नेशनल पार्क देखने मिलता है जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। तो कभी अगर उत्तराखंड जाते तो जरूर विजिट कीजिएगा, काफी खूबसूरत आपको नेचर देखने मिलेगा इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। आपका आज का 9th क्वेश्चन ये रहा, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वारली आर्ट ओरिजिनेट? वारली आर्ट किस इंडिया के स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि इस तरह से दिखता है वारली आर्ट। और आपके ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी केरला या फिर डी मध्य प्रदेश। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो सह्याद्री वाला रीजन है, वहां के जो ट्राइबल लोग हैं वो ये पेंटिंग बनाया करते थे, जो कि एक वारली आर्ट करके आज भी बहुत फेमस है। आपको महाराष्ट्र के कई सारे वॉल्स पे इस तरह की पेंटिंग्स बनाई दिखेगी और वो पेंटिंग कोई और नहीं तो एकदम पुरानी एंशिएंट टाइम की पेंटिंग हम कह सकते हैं, वो है वारली आर्ट, एक ट्राइबल पेंटिंग। आज का 10th क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? रशिया की करेंसी क्या है? ए रबल, बी डॉलर, सी दिनार या डी लीरा। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ए रबल। रबल करके जो है ये रशिया की एक करेंसी है। ये बेलारूस और रशिया नाम के देश में आपको ये करेंसी देखने मिलती है। ये इस तरह की एक नोट होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एट प्रेजेंट 1 रबल यानी कितने रुपीस होते हैं। आज का 11th क्वेश्चन ये रहा, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बॉन या ऑप्शन डी दुबई। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए जेनेवा। जेनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड नाम के देश में आने वाली एक जगह है जहां पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था ताकि पूरे दुनिया में जो भी व्यापार या ट्रेड चलता है अलग अलग देशों के साथ, वो स्मूथली चल सके और ये उसे अच्छे से कंट्रोल करता है। आज का 12th क्वेश्चन ये रहा,
हु इज द राइटर ऑफ नॉवेल व्हाइट टाइगर? व्हाइट टाइगर नाम की नॉवेल किसने लिखी है? और आपके ऑप्शंस है ए आर के नारायण, बी अरविंद अडिगा, सी विक्रम सेठ या फिर डी शशि थरूर। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो है उन्होंने इस बुक को 2008 में लिखा था और जानते हैं 2008 में इसी साल इस बुक को टोटल 40 मैन बुकर प्राइज मिले थे। इतने सारे प्राइज जीतने वाली एक बुक है, कभी टाइम मिला तो पढ़ के देखिएगा, काफी अच्छी बुक में से एक मानी जाती है व्हाइट टाइगर। और आज का 13th क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एम्प्यूटी यानी जिनको हाथ या पैर नहीं है, तो ऐसे समझ जाइए उनको पैर नहीं थे और उन्होंने ये माउंट एवरेस्ट की पूरी चढ़ाई की थी। ऐसी पहली फीमेल कौन थी? और आपके ऑप्शन है ए अरुणिमा सिन्हा, सेकेंड पूर्णिमा मालवन, थर्ड अंशु जामसेनपा या फिर फोर्थ प्रेमलता अग्रवाल। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ए अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो थे उनको पैर नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने ईयर 2013 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी पैर ना होते हुए। सोचिए कितनी कठिन कहानी थी। और सच में अगर आपको कभी टाइम मिलता है तो आप अरुणिमा सिन्हा जी की कहानी पढ़िएगा, उनके बारे में थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ के देखिएगा, आपको सच में बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा कि उन्होंने क्या करके दिखाया। तो इन्होंने ईयर 2013 में सिर्फ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ही नहीं की, उन्होंने एक और पर्वत की भी चढ़ाई की और वो पर्वत चढ़ने वाली भी वो पहली एम्प्यूटी थी और उस माउंटेन का नाम है माउंट विंसन। और माउंट विंसन जो है ये एंटार्क्टिका रीजन में आता है। आज का 14th क्वेश्चन है, Which of the following is the largest delta in the world? पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? और ऑप्शन है ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बी अमेजोन डेल्टा, सी इंडस रिवर डेल्टा या डी डैन्यूब डेल्टा। और आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही जवाब है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आपको बता दो, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये टोटल 2 देशों में आके मिलता है। 2 देश में, एक बांग्लादेश है और एक इंडिया है और 3 नदियों से बना हुआ डेल्टा है। एक नदी है गंगा, दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र और तीसरी नदी है मेघना। इसके साथ साथ अगर इस डेल्टा की विड्थ देखी तो ये 350 किलोमीटर वाइड डेल्टा आपको देखने मिलता है और काफी इंटरेस्टिंग जगह है। कभी अगर चांस मिला तो जरूर विजिट कीजिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का जो कि इंडिया और बांग्लादेश में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और आज का फाइनल क्वेश्चन ये रहा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? इंडिया के स्टेट में सबसे पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं? पहला ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, सेकेंड ऑप्शन सुचेता कृपलानी, थर्ड ऑप्शन सरोजिनी नायडू या फिर फोर्थ ऑप्शन ममता बनर्जी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी सुचेता कृपलानी। आप इनकी यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। सुचेता कृपलानी जो थी वो इंडिया के स्टेट यूपी स्टेट की फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी और ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी जो पूरे इंडिया में किसी स्टेट में चुनी गई थी। उसी के साथ साथ इनका जो टर्म था वो 1963 से 1967 के बीच इनका टर्म इन्होंने अपना कंप्लीट किया था एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इस तरह से आज के 15 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन करेक्ट निकले। आपके जो भी आंसर्स है, जो भी आपका स्कोर है, जो भी मैंने कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मांगी वो सब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं पता कर सकूं कि कितने लोगों ने कितना स्कोर किया है। और आपकी जो भी गलतियां उसे भी सुधारिएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाते चलिएगा। इसी तरह के क्विज के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।